इसमें स्वागत करता हूँ। ये मेरे चैनल का आज पहला एपिसोड है और इसमें आप सभी शरीक हो गए, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार भी हूँ। ये चैनल जो मैं शुरू किया हूँ, इसके पीछे मोटिव जो है, उसका उद्देश्य जो है वो एकदम सिंपल है कि जो भी वायरल या ट्रेंडिंग स्टोरीज जो चल रही है, वो न्यूज़ ही हो ऐसा कुछ नहीं, कोई भी ट्रेंडिंग स्टोरी हो सकती है, तो उसके ऊपर मैं अपने कुछ विचार रखूँगा, उसका एनालिसिस करूँगा और वो सब सुनने के बाद आप अपने जो कुछ कमेंट्स जो है वो मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं इसको एकदम रॉ फॉर्मेट में रख रहा हूँ, जैसे कि दो दोस्त आपस में बात कर रहे हो। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज पहला जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा दुखद ही है। जो ट्रेंडिंग अभी चल रहा है वो है भारत के एक्स क्रिकेटर और बीजेपी के कद्दावर नेता चेतन चौहान साहब की डेथ हो गई है। वो यूपी के बीजेपी के एक बड़े नेता थे, स्टैंडिंग मिनिस्टर भी थे। उनका पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ 1991 और 1998 में। वो बीजेपी की तरफ से यूपी के अमरोहा का जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ से वो एमपी करके 2 बार चुन के आए थे। उसके बाद अभी अभी जो गवर्नमेंट यूपी की जो चल रही है योगी सरकार की, इसमें वो 16-17 में उनको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में चीफ बनाया गया था। 2018 में उनको युवा कल्याण और क्रीड़ा, ये जो पोर्टफोलियो है योगी मिनिस्टर में, वो दिया गया था। फिलहाल वो मिनिस्टर थे सैनिक कल्याण जो डिपार्टमेंट है उसके, वो मिनिस्टर थे। वो एक बहुत ही शालीन और सॉफ्ट स्पोकन व्यक्ति करके जाने जाते थे, लेकिन क्रिकेटिंग करियर उनका जो रहा वो, उसमें वो स्पेशलिटी उनकी जो थी, पूरी दुनिया अगर उनको जानती है तो एक चीज़ के लिए जानती है कि वो बड़े निडर स्वभाव के बैट्समैन थे, बड़े साहसिक थे। जब पूरे दुनिया में डंका बज रहा था, तेज़ गेंदबाज जैसे कि एंडी रॉबर्ट्स थे, डेनिस लिली थे, जेफ थॉम्सन थे, माइकल होल्डिंग थे, इनके सामने अच्छे अच्छे बल्लेबाज घुटने टेक देते थे। मगर ये ऐसा बंदा था जिसको कहा जाता है कि एंकरिंग मास्टर, यानी कोई जहाज जैसे आ जाता है पोर्ट पे और लंगर डाल देता है, वैसे वो जब ओपनिंग के लिए आ जाते थे लंगर डाल देते थे। इनका जन्म जो है वो यूपी में हुआ, लेकिन ये उनके पिताजी जो थे, इनका ट्रांसफ़र हो गया पुणे में, डिफेंस में थे, वहीं पे वो पले बड़े हुए हैं। वहाँ से उनका ग्रेजुएशन हुआ है वाडिया कॉलेज से। और भारत के जो एक्स क्रिकेटर थे कमल भंडारकर, इन्होंने इनको कोचिंग की, ऐसा सुनने में आया है। वैसे वो तैयार हो गए, पुणे से महाराष्ट्र की तरफ से खेले फर्स्ट क्लास मैचेस, फिर दिल्ली की तरफ से भी फर्स्ट क्लास मैचेस खेले। उनका फर्स्ट क्लास में प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन रहा, बहुत ही सुंदर बैटिंग किया करते थे वो। तकरीबन 11,000 से ज़्यादा रन उन्होंने बटोरे थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेटिंग में उनका जो ये था, उन्होंने 40 टेस्ट क्रिकेट्स खेली। 40 मैचेस में उन्होंने 2084 रन्स किए थे और उसमें 16 50 भी शामिल थी, जिसमें कि हाईएस्ट स्कोर था उनका 97। इसके ऊपर मैं बाद में आपसे बात करूंगा। ओडीआईज उस समय ज़्यादा नहीं होती थी, वनडे इंटरनेशनल्स, तो उन्होंने 7 वनडे इंटरनेशनल्स खेली, उसमें उन्होंने 153 रन्स निकाले थे, जिसमें 46 हाईएस्ट था। अब गावस्कर जी जो थे, सुनील गावस्कर साहब, लिटिल मास्टर, इनके साथ ओपनिंग के लिए वो सबसे ज़्यादा अगर पसंद किसे करते थे तो वो थे चेतन चौहान साहब। चेतन चौहान साहब के साथ इन्होंने 59 ओपनिंग इवनिंग इनिंग्स में ओपनिंग किया और 3022 की पार्टनरशिप टोटल रन्स बटोरे हैं, जिनमें से 10 बार
ये तो 100 के आगे जा चुकी थी इनकी पार्टनरशिप्स। तो गावस्कर खुल के खेल सकते थे जब ये साथ में खेला करते थे, बिकॉज ये एक साइड से ना पूरा बॉलर्स का ये जो स्पिरिट है वो ख़त्म कर डालते थे खड़ा रह के, क्योंकि विकेट ही नहीं गिरने देते थे। तो दूसरी ओर से गावस्कर ठीक से खेल सकते थे, खुलेआम खेल सकते थे, चारों ओर खेल सकते थे। तो एक ऐसा बैट्समैन साथ में होना बड़ा ज़रूरी होता है जब विकेट्स गिरती है ना सामने। तो एक बंदा तो भी डट के खेलने वाला होना चाहिए था। जैसे अब राहुल द्रविड़ साहब को बोलते हैं ना द वॉल, तो आज की जनरेशन को शायद ये बंदा पता नहीं होगा। देखिए, जब ये जो तेज गेंदबाज होते हैं ना मैच में, जब ये पहले आ जाते हैं तो उनके जहन में सिर्फ एक ही बात होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा तेज गेंदें फेंकनी है, यॉर्कर्स डालने हैं, स्विंगर्स डालने हैं, बाउंसर्स डालने हैं और परेशान करना है। पहले 3-4 ओवर में बैट्समैन को निकालते जाना है पैवेलियन में। और बैट्समैन गलती कर बैठते हैं। अगर 4-2 बॉल, 5 बॉल, 1 ओवर अगर वो बीट होते गए ना तो गलती कर बैठते हैं। उल्टा भी है, अगर 2-4 ओवर, 5 ओवर अगर एक आधा बैट्समैन बीट ही नहीं हो रहा या बीट हो रहा है फिर भी खड़ा है, तो फिर बॉलर का लाइन लेंथ खराब होने लगता है, क्योंकि बॉलर भी बड़े गर्म दिमाग के होते हैं। जब कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा बैट्समैन के ऊपर, ये अगर देखा ना तो इनका भी हौसला पस्त हो जाता है। तो ये टाइप के बैट्समैन थे ये। खड़े रहना है बट डट के, और सामने से बॉलर का हौसला जब टूटने लगता है ना तो उसके बाद बैटिंग शुरू हो जाती है इनकी, या इनके साथ जो भी होता है, खास करके गावस्कर साहब रहते थे। तो ये इसके लिए जाने जाते थे कि एक बहुत निडर और साहसी ओपनिंग बैट्समैन थे। दूसरी चीज़, ये इसके लिए भी जाने जाते हैं कि तेंदुलकर साहब के बाद अगर कोई नर्वस 90s का शिकार हुआ है ना तो स्वर्गवासी चौहान साहब थे, क्योंकि ये 10 बार 90s में आउट हो गए। इन्होंने इतने सारे रन्स बटोरे हैं, 2000 से ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट में, 40 मैचेस में, मगर इसमें एक भी सेंचुरी नहीं है। 16 बार हाफ सेंचुरीज हुई, 50s हुई थी, लेकिन एक भी सेंचुरी नहीं है, जिसमें से 10 बार वो 90s में आउट हुए। ओपनिंग बैट्समैन शायद ये पहले ही होंगे ऐसे कि जो 2000 रन कर गए मगर एक भी टेस्ट सेंचुरी नहीं लगा पाए। दूसरे थे टेलेंडिंग बैट्समैन में 2000 से ज़्यादा रन निकाले मगर एक भी शतक नहीं लगा पाए, वो थे शेन वॉर्न। इन दोनों के नाम पे रिकॉर्ड है। कैचेस भी इन्होंने बहुत सारे लिए, फील्डिंग भी अच्छी थी, एक अच्छे इंसान थे। और यही एक रंजो मलाल रहेगा कि आज ये हमारे बीच है नहीं। इन्होंने दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशंस के लिए भी काफ़ी अच्छा काम किया है, डेवलपमेंट के लिए उनके अच्छे खासे प्लेयर भी इन्होंने ये किए जो वहाँ पे निकाले बाहर ट्रेन करके। तो इनको वायरल ट्रेंडी स्टोरीज परिवार और मैं खुद अपनी तरह से हम इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शायद ऐसे प्लेयर्स फिर तैयार होते दिखेंगे हमको। तो आज ये एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में अगली स्टोरी के साथ। थैंक यू।